नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट एसडीवीएन में। टीचर्स डे के इस खास मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हैं और आज हमारे साथ हैं एसडीवीएन स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस अर्चना सिंह, जो पिछले 15 साल से स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मैम, हम आपका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। मैम, 15 साल से आप इस स्कूल को रन कर रहे हैं, तो आपका 15 साल की जो जर्नी है वो सफर कैसा रहा है? काफी उतार और चढ़ाव वाला था, काफी चैलेंजेस थे, लेकिन हार्ड वर्किंग टीम ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, हम सबको मिलकर इस तरीके से स्कूल को बना लिया है कि आज ये हमारे जिले के टॉप स्कूलों में इसकी गिनती होती है। मैम, 15 ईयर्स, 15 साल से आप यहाँ पर काम कर रही हैं, स्कूल को रन कर रही हैं, तो इस समय में इट इज सेड दैट कि टाइम चेंजेस एवरीथिंग। आपको सबसे बड़ा जो बदलाव है वो क्या देखने को मिला है यहाँ पर? अवेयरनेस। जो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है वो अवेयरनेस का है। पहले थोड़ा सा जेंडर बायस महसूस करती थी, लड़कियों की शिक्षा पे तवज्जो कम थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब पेरेंट्स लड़कों और लड़कियों की दोनों की ही शिक्षा पर, बल्कि मैं कहूँ ओवरऑल एजुकेशन पर अपना पूरा माइंड डाइवर्ट कर रखा है, दे रहा है, और पूरी तरीके से अपने हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाह रहा है, जो आज से 15 साल पहले यहाँ पर नहीं थी। ये तो हो गया मैम एक अच्छा चेंज, गुड चेंज की सभी की एजुकेशन को तवज्जो दे रहा है, सभी को पढ़ाना चाहता है। कुछ बैड चेंजेस जो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं? हाँ, यहाँ पर क्या, वो ओवरऑल मैं कहती हूँ सभी पेरेंट्स की है। टीचर्स की भी दिक्कत ये आ रही है उस वजह से कि पेरेंट्स आज का बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गया है। ओवर प्रोटेक्टिव इन द सेंस कि वो अपने बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाह रहा। वो चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत कंफर्ट जोन में रहे। देखिए, जब आप अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे, वो किसी तरह का स्ट्रेस फील नहीं करेगा, तो नई चीजों को सीखेगा कैसे? नई चीजों को, नई भाषा को, नई स्किल को सीखने के लिए बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रेस लेना जरूरी होता है। मतलब मैम, बच्चे को स्ट्रेस देना देखिए, दो तरह के स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक बड़ी नेगेटिव वे में लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। देयर आर टू वे ऑफ स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। एंड गुड स्ट्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे को नहीं पता होगा कि अगर मैं इस चीज को नहीं सीखूंगा, नहीं याद करूंगा, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं। तो बच्चे को इतना ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स न पालें। बच्चे को समय दें। मोबाइल तो हाथ में दे दिया पेरेंट्स ने, कंफर्ट जोन में भी कर दिया, आसपास की सुख सुविधाएं भी दे दी, लेकिन आप बच्चों को उससे ज्यादा समय दें और उसको अपने हिस्से का स्ट्रेस बच्चे को सहन करने दें। जी, मतलब हमें एक जो गुड स्ट्रेस है वो बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। बिल्कुल। देखिए, टॉक्सिक स्ट्रेस है कि घर में अगर वातावरण अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, उससे बचाइए बच्चों को, लेकिन गुड स्ट्रेस आपके बच्चे के लिए बेहद आवश्यक है। मैम, यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल स्कूल, तो इस सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियसली एसटीवीएन टीम। एक अच्छी हार्ड वर्किंग टीम है एसटीवीएन के पास, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स का भरोसा है। ये सब एसटीवीएन की सक्सेस के लिए सारे जो रूट्स हैं, जो नींव है, वो यही सबसे बनी हुई है। मैम, 10th क्लास जैसे ही बच्चे की होती है तो वो स्ट्रीम चूज करने का प्रेशर उनके ऊपर रहता है, वो टीचर्स से काउंसलिंग करते हैं। आप किस तरह से मदद करते हो बच्चे की स्ट्रीम को चूज करने में? देखिए, इनिशियल डेज में, शुरुआती के दिनों में बड़ी प्रॉब्लम थी। पेरेंट्स साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम की बात ही नहीं करता था। धीरे धीरे हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए, पेरेंट्स की काउंसलिंग की और उनको समझाया कि 3 स्ट्रीम है, तीनों में अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए, उसकी कैपेबिलिटी को देखिए, पहले बच्चे से पूछिए। वो जमाना गया कि जब आप हाथ पकड़ के स्टूडेंट को लाइए, इसको साइंस में एडमिशन दिलवाना है। अभी पहले बच्चे से बात करिए। हम भी ऐसा करते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स 11th के आते हैं, मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि पेरेंट्स ने कहा है या आपकी मर्जी है इस स्ट्रीम को ऑप्ट करने की। तो स्ट्रीम के चूज करने में हमें बहुत एहतियात बरतनी है। पेरेंट्स को और बच्चों को अपने इंटरेस्ट को जानिए, कैपेबिलिटी को जानिए। देखिए, हर बच्चा अपने अंदर एक प्रतिभा छुपाए हुए है। एक सीधी सी बात है कि बतख ईश्वर ने पानी में तैरने के लिए बनाई है। अगर आप उसको पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ना तो वो अच्छा चढ़ पाएगी, उसके ग्रेड सी ही रहेंगे। बतख अगर पानी में तैरेगी तो हो सकता है वो ए ग्रेड ले, मगर वो पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ग्रेड सी और डी तक जाएंगे, और इससे पेरेंट्स को निराशा मिलेगी। तो स्ट्रीम ऑप्ट करते वक्त हम पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी एक अच्छी काउंसलिंग करते हैं और समझाते हैं। मैम, जनरली क्या होता है, जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे के ग्रेड सी आएंगे तो टीचर के लिए बच्चा बुरा हो गया और बच्चे के लिए टीचर बुरा हो गया। तो एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स
हर तरह के होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, एवरेज, बिलो एवरेज, हर तरह का बच्चा है। तो टीचर को जो सबसे ज्यादा उसके अंदर होना चाहिए वो होनी चाहिए पेशेंस। जो सहनशीलता है वो एक अच्छे अध्यापक का सबसे पहला गहना है, उसके बगैर आप अध्यापक नहीं हैं। और स्टूडेंट अगर अच्छा बनना चाहता है, अगर कहता है कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, और अगर उसके पास जिज्ञासा नहीं है तो वो अच्छा विद्यार्थी बन ही नहीं सकता। तो कम शब्दों में पेशेंस एंड क्यूरियोसिटी, ये दोनों टीचर्स और स्टूडेंट के पास ये दोनों होनी बहुत आवश्यक है। मैम ऐसा है कि एक ही टीचर होता है क्लास में पढ़ाने वाला, बच्चे तीन तरह के होते हैं। हमारे पास टॉपर बच्चे भी होते हैं और एवरेज बच्चे भी होते हैं और बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं। सिलेबस सेम, टीचर सेम, ये बच्चे तीन तरह के किस तरह से बन जाते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पेरेंट्स की भी शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे के नंबर क्यों नहीं आ रहे जी, मेरे बच्चे के ग्रेड क्यों नहीं आ रहे। देखिए, सिर्फ जो टॉपर और एवरेज बच्चे का फर्क है वो है रिवीजन का। जी। अगर सेम सिलेबस है, सेम बुक है, चैप्टर टीचर ने एक्सप्लेन किया, टॉपर बच्चा रेस्पॉन्सिबल है, वो घर जाकर उसका रिवीजन कर रहा है, बार बार रिवीजन कर रहा है, वो टॉपर हो जाता है, वो 90% का हो जाता है। एवरेज बच्चा है, उसको लगा कि ठीक है 2 रिवीजन ही सफिशिएंट है, इतने में ही काम चला लूंगा, वो कम रिवीजन पर रह गया, वो एवरेज स्टूडेंट बन गया। और रही बिलो एवरेज, वो बच्चा जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, जिसको नया चैप्टर शुरू किया है, नई कोई फार्मूला बताया है आपको, कोई नई बात आपको पता लगी है, तो जब तक आप बार बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप उसमें कैसे माहिर हो सकते हैं, कैसे आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो इन तीनों बच्चों में जो डिफरेंस है वो है रिवीजन का। टॉपर एवरेज में अगर रिवीजन सेम हो जाएगा तो एवरेज भी टॉपर बनने में देर नहीं लगाएगा। मैम, यू आर रनिंग स्कूल इन मेवात डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर मेवात जैसे रूरल एरिया में आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिले हैं? चैलेंजेस कई तरीके के थे। पेरेंट्स की अवेयरनेस कम थी, लड़के लड़की का फर्क था, लेकिन अब वो चीज खत्म है। हमने बहुत ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए, फिर मोबाइल अवेयरनेस फैला रहा है। आज का यहाँ का जो पेरेंट्स है वो लड़के लड़की में उतना फर्क नहीं कर रहा। जैसे आप कह रहे हो कि अवेयरनेस पेरेंट्स के अंदर आ गई है, कुछ अवेयरनेस स्कूल की तरफ से जो आपने बच्चों को बताई हो या सिखाई हो टाइम टू टाइम, जो आप सिखाते हैं? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ किताबों को या सिलेबस को रटवाने से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होती है। हमारे स्कूल का बिल्कुल यही सिद्धांत है। हम समय समय पर जो भी सीबीएसई के नियम के अनुसार जो भी हमें प्रोग्राम्स दिए गए हैं, हमारे स्कूल में पॉक्सो कमेटी है जिसमें बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से कैसे निपटना है वो हम सारा बताते हैं। वो मूवीज के जरिए, जैसे छोटे बच्चे हैं वो बातों को कम समझते हैं, तो हम उनको मूवीज वगैरह के जरिए गुड टच बैड टच का फर्क बताते हैं। स्कूल सेफ्टी कमेटी है, उसमें हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। अगर कोई बच्चों को किसी तरह की सेफ्टी पर्पज से दिक्कत महसूस हो रही है, बच्चे अपनी बात रखते हैं। तो इस तरीके से हमने एक एनसीआर में जो भी अच्छा विद्यालय, जो भी चीजें बच्चों को प्रोवाइड, जो भी अच्छे माध्यम से बता सकता है, वो सब हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम इस विद्यालय में वो सब बच्चों को बता सकें। मैम, आज के समय में टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है, वन टच पर चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। दूसरा बात आती है वैल्यूज की। टेक्नोलॉजी और वैल्यूज के बीच में बैलेंस किस तरह से बनाया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहस करें, बात करें, डिस्कस करें तो बहुत लंबा समय लगाया जा सकता है। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज हैं, देखिए, वो टेक्नोलॉजी से हमेशा ऊपर आएंगी। जी, वैल्यूज तो हमेशा ऊपर वैल्यूज के रहेंगी। बगैर आप कुछ है ही नहीं। टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है। हाँ, टेक्नोलॉजी आपकी आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकती है, नो डाउट, आपको कंफर्ट कर सकती है, आपको चीजों को आसान कर सकती है, लेकिन मॉरल वैल्यूज के बगैर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो विद्यालय में हम पूरी कोशिश करते हैं, असेंबलीज के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, और सारी बातों को बच्चों से डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। बच्चा विद्यालय के अंदर 6 घंटे है, 18 घंटे आपके पास है। तो अगर बच्चा 18 घंटे पेरेंट्स के पास है तो जो मॉरल वैल्यूज की रूट्स हैं वो बच्चे को परिवार से ही मिलेंगी, जो संस्कार हैं वो परिवार से ही। यहाँ पर वो हमें फर्क देखने के लिए मिलता है, जहां पर जिन परिवारों में वैल्यूज को अच्छे से बताया जा रहा है, मॉरल वैल्यूज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं उन बच्चों में, और जहां नहीं बताया जा रहा उन बच्चों में फर्क बड़ा साफ साफ देखने को मिलता है। तो टेक्नोलॉजी इज गुड, सपोर्टिव, बट आप मॉरल कह रहे हो वैल्यूज मैम, जैसे कि आप कॉन्फ्रेंसेस के जरिए या फिर असेंबलीज के जरिए आप वैल्यूज बताते हैं बच्चे को, तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को स्कूल में? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास
क्लासेस में डिजिटल बोर्ड है। क्या होता है कि डिजिटल बोर्ड में कलर्ड पिक्चर या कोई प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें, 3D एनिमेशन, सारी चीजें बहुत क्लियर होती है। हमारे समय में ये नहीं था। हमारे समय तो ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक मीन ब्लैक ही बोर्ड था, बोर्ड ही ब्लैक था। तो अभी तो बच्चों को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं और वो सारी हमने यहाँ मुहैया करवा रखी हैं, यहाँ उनको प्रोवाइड करवा रखी हैं। नेट कनेक्शन है, डिजिटल बोर्ड है, नीट और जेईई मेंस की कक्षाओं में, क्लासेस में टोटल डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होती है। सीए फाउंडेशन के लिए भी बच्चों को पूरा सपोर्टिव सिस्टम है, टीचर्स बहुत बढ़िया वैल्यूएबल टीचर्स हैं यहाँ पर सीए फाउंडेशन के लिए। और आपका जो तीसरी स्ट्रीम है हमारी आर्ट स्ट्रीम, उसमें भी बिलिंदर सिंह हैं, पिछले 14 सालों से वो हमारे साथ हैं और बच्चों को यूपीएससी के लिए। और एक बात आपको बताऊं तो नीट और जेईई मेंस को तो बहुत पेरेंट्स जानते हैं। जब हम यहाँ पर थे तो बच्चे को क्लैट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्लैट बिल्कुल नया शब्द था, लेकिन बड़ी ही मैं गर्व से बता सकती हूँ कि हमारे विद्यालय से 7 से 8 बच्चे क्लैट क्लियर कर और एनएलयूज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बना चुके हैं। मतलब आपने यहाँ पर एक नई टर्म लोगों से इंट्रोड्यूस करवाई है। और अब बच्चे अपने आप क्लैट की बात करते हैं। जब न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं 11th में, देन दे डिस्कस अबाउट क्लैट। जी मैम, आप स्कूल को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं एंड स्कूल इज ग्रोइंग, तो अगले 5 साल में आप स्कूल को कहाँ देखना चाहेंगे? देखिए, सपने तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ ऊंचे ही देखिए, लेकिन एसटीवीएन टीम और मेरी ये इच्छा है, एक सपना है, ड्रीम है कि आज हमने डिस्ट्रिक्ट में अपनी जगह अच्छी बनाई हुई है, तो आगे आने वाले सालों में हम हरियाणा में अपनी जगह अच्छी बनाएं। जी मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेहनत करिए, गिव अप मत करिए, हारिए मत। एक बहुत सुंदर जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रही है, तो पेरेंट्स के सपनों को देखिए, अपने सपनों को देखिए और आगे बढ़िए। मैम, टीचर्स डे के इस खास मौके पर आप एसडीवीएन टीम की तरफ से पेरेंट्स को कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर राधा कृष्णन जी का 137वां जन्मदिन है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं अध्यापक परिवार में ही मैं बिलोंग करती हूं, कि एक अध्यापक के रूप में ईश्वर ने मुझे बनाया है। तो इसमें अभिभावकों के लिए एक ये मैसेज है कि सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने बच्चे की स्टडी के रिगार्डिंग एसटीवीएन पर भरोसा किया। एक टीचर की ताकत जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब उसके पास पेरेंट्स का साथ होता है, तो आप घर पर अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज के लिए, नॉलेज के लिए, नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते रहिए, उनके अंदर जज्बा पैदा करते रहिए। और हम यहाँ विद्यालय में उनकी नॉलेज पर, उनकी पर्सनैलिटी पर काम करते रहेंगे, उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। तभी आप और हम मिलकर इन बच्चों को एक अच्छा इंसान और महान भारत का जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।